नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। सीएम आवास से उद्धव ठाकरे निकले और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे थे। फिलहाल जो बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति में जो पल पल जो बदलाव होता नजर आ रहा है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो नेताओं के मिलने का सिलसिला, इस बीच सीएम आवास से उद्धव ठाकरे फिलहाल निकले। तस्वीरें उस वक्त की हैं। तो बड़ी खबर, सीएम आवास वर्षा से निकले उद्धव। तो सरकारी आवास से निकले उद्धव ठाकरे, सीएम आवास वर्षा से निकले उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे का सामान फिलहाल शिफ्ट किया जा रहा है। तो बड़ी खबर फिलहाल यही है। हालांकि इससे पहले अब मुख्यमंत्री को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा, सवाल तमाम उठ रहे थे इस पल पल बदलते राजनीतिक परिवेश में कि क्या उद्धव ठाकरे आज देंगे इस्तीफा। तो जिस तरीके से हालात बन रहे थे, जो तस्वीर नजर आ रही थी, लेकिन उन तमाम सारी जो खबरें थी उनको अटकलें लग रही थी, उनको कहीं ना कहीं विराम लगा। लेकिन जो सियासी हलचलें हैं वो लगातार तेज होती जा रही हैं। उद्धव ठाकरे का सामान फिलहाल शिफ्ट किया जा रहा है। तो बड़ी जो खबर वो यही है कि उद्धव ठाकरे का सामान जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। सीएम आवास से उद्धव ठाकरे निकले। सीएम आवास से जो उनका वर्षा नाम था, फिलहाल उससे निकले। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब किस तरीके से, लेकिन बाहर जो है उनके समर्थक किस तरीके से जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं, उनके समर्थन में अपनी बात कर रहे हैं। तो सीएम आवास वर्षा से निकले उद्धव ठाकरे, सरकारी आवास से निकले उद्धव ठाकरे। और इस बीच बाहर उनके समर्थकों में किस तरीके से नारेबाजी भी कर रहे हैं, नाराजगी भी है। तो उद्धव ठाकरे का सामान फिलहाल शिफ्ट किया जा रहा है। तो शिंदे के बगावत के बाद क्या करेंगे ठाकरे, लगातार ऐसे सवाल फिलहाल। आम्ही उद्धव साहेबांना सोडून कुठे जाणार नाही। गेले ते गेले कावळे आणि राहिले। उद्धव ठाकरे का सामान भी फिलहाल अब शिफ्ट किया जा रहा है। तो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे, सीएम आवास से बोरिया बिस्तर बांधकर फिलहाल निकले उद्धव ठाकरे। तो अब जो सीएम आवास वर्षा है जिसका नाम, तो सीएम आवास से निकलने का आखिर क्या संदेशा है। बड़ी बात यह है कि आखिर क्या एक मैसेज देने की कोशिश की है। सीएम आवास से अपना बोरिया बिस्तर बांध करके फिलहाल निकले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। और अब सरकारी आवास से निकले उद्धव ठाकरे। सीएम आवास से बोरिया बिस्तर बांधकर निकले उद्धव। सीएम आवास से निकलने का आखिर क्या कुछ संदेश। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने सब साफ तौर पर बात की जा रही थी कि रिजाइन को। तो फिलहाल शिंदे के बगावत के बाद क्या करेंगे ठाकरे, ये सवाल लगातार उठ रहा था। लेकिन तमाम सारी जो कवायद हैं उनके बीच सीएम आवास वर्षा से निकले उद्धव ठाकरे, सामान बांध करके निकले उद्धव ठाकरे। अवैस उस्मानी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। वह सीएम आवास से उद्धव ठाकरे जो निकले हैं, सामान ले जाते हैं, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन संदेशा क्या है? देखिए, खासतौर पर जिस तरह से फेसबुक लाइव उद्धव ठाकरे ने कहा था, और उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उनका इस्तीफा चाहता है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। उसके बाद से ही लगातार प्रयास लगाया जा रहा था कि मातोश्री जो है वहाँ उद्धव ठाकरे जा सकते हैं। और अब उद्धव ठाकरे ने अपना सीएम का आधिकारिक आवास वर्षा जो है वो छोड़ दिया और वहाँ से मातोश्री के लिए रवाना हो गए। सभी सामान लगभग 3 से 4 बैग जो है उन्होंने पैक किया था, बड़े बड़े बैग थे ब्लैक कलर के। उन तमाम बैगों को लेके मातोश्री के लिए रवाना हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे एक तरह से संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें सत्ता का लोभन नहीं है। लेकिन अगर बात यह है, वहीं दूसरी तरफ तो संजय रावत जो शिवसेना के बड़े मंत्री हैं
राज्यसभा सांसद, उन्होंने ट्वीट कर करके ये कहा भी और निगम ने बयान भी दिया है कि उद्धव ठाकरे जो है वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन वो अपने सरकारी आवास को छोड़कर मातोश्री में जाएंगे। अगर जरूरत पड़ती है फ्लोर टेस्ट की तो वो उसके लिए भी सामने आएंगे और महाअघाड़ी जो है वो यानी जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन इसको महाअघाड़ी कहा जाता है, अगर जरूरत पड़ी तो वो अपना बहुमत जो है वो भी साबित करेगा। फिलहाल अगर यही दूसरी तरफ देखा जाए तो शिवसेना के 2 और विधायक जो हैं वो गुवाहाटी पहुंचते हैं। उनमें से विधायक कल उद्धव ठाकरे के साथ बैठक में मौजूद थे, लेकिन इस तरह से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है वर्षा में लगा हुआ था और मातोश्री के बाहर लगा हुआ है। वो अपने आप में तस्वीरें बयान कर रहा है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो असली शिवसेना को खोजते हैं और जो बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व का फॉर्मूला था, हिंदुत्व के उसको लेकर आए वो आगे बढ़ते थे संकल्प को, वो संकल्प जो है उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भारी कार्यकर्ता जो है जमा हुए हैं घर के बाहर, तो अपने आप में उद्धव ठाकरे की तरफ से संदेश देने की कोशिश है कि नहीं, शिवसेना जो है बड़ी कुछ विधायक जो है अलग हो गए हों, बगावत को कराए हों, लेकिन शिवसेना का जो जमीनी कार्यकर्ता है वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा हुआ है। यही वजह थी कि जब उन्होंने अपना संबोधन किया फेसबुक पे लाइव जब आए तो उन्होंने 2014 का जिक्र किया और कहा कि नई शिवसेना जो कहा जा रहा है, नई शिवसेना 2014 में आई थी और सभी शिवसेना के कुछ लोग जो है मंत्री पद भी पाए थे। सीधे सीधे एकनाथ शिंदे की तरफ उन्होंने इशारा किया था कि 2014 में जब शिवसेना चुनाव जीती थी तो उस दौरान एकनाथ शिंदे को जो है मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार में बनाया गया। कहीं ना कहीं एक तरह से संदेश देने की कोशिश की गई। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में देर शाम में 1 घंटे के आसपास जो है लंबी बैठक भी हुई थी और शरद पवार ने ये सजेशन और सुझाव दिया उद्धव ठाकरे को कि ठीक है आप मुख्यमंत्री पद से हट जाइए और एकनाथ शिंदे को है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार या फिर मुख्यमंत्री पद की पेशकश जो है वो कर देनी चाहिए। लेकिन उसके बाद एकनाथ शिंदे की तरफ से ट्वीट किया गया और इस प्रस्ताव को कहा जाए एक तरह से खारिज किया गया और साफ तौर पर उन्होंने लिखा कि वो महाअघाड़ी गठबंधन को उद्धव ठाकरे छोड़ दें और बीजेपी के साथ आ जाएं, तभी उनकी वापसी आने की कोई भी संभावना दिख रही है साफ तौर पे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जो है वो पहुंच रहा है। कुछ शिवसेना की तरफ से अगर कहा जाए तो शिवसेना की तरफ से एक पिटीशन जो है वो दाखिल की गई है और जो बागी विधायक हैं उनको 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के ऊपर बैन करने की मांग जो है वो की गई। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच रहा है, पिटीशन फाइल हो गई है। एक तरफ वर्षा से उद्धव ठाकरे जो है वो निकल के अब मातोश्री की तरफ जा रहे हैं और थोड़ी देर में ही मातोश्री पहुंच जाएंगे। साफ तौर पे अपने आप में जिस तरह से सियासी हलचल मची हुई है महाराष्ट्र में, वो अपने आप में बयां कर रही है कि ये जो हलचल है, ये तूफान सी महाराष्ट्र की सियासत में है, ये जल्दी थमेगा नहीं और इसका अंत जो है वो उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ही, भले ही वो इस्तीफा उन्हें फ्लोर टेस्ट लेने के बाद ही देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, शिंदे के बगावत के बाद लगातार सवाल उठ रहे थे क्या करेंगे ठाकरे और क्या उद्धव ठाकरे आज देंगे इस्तीफा, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच इस्तीफे को लेकर भी स्थिति साफ नजर आई। लेकिन कुल मिलाकर के जो बंगला खाली किया है ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक संदेशा है और बहुत कुछ कह रहा है। देखिए बिल्कुल अपने आप में बहुत बड़ा संदेश जो उद्धव ठाकरे ने अपने सरकारी आवास को खाली कर दिया है। लगातार वो जब फेसबुक पे लाइव आए थे कार्यकर्ताओं से और जो बागी नेता हैं उनको संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा कि अगर किसी भी कार्यकर्ता को मेरे काम से मुझसे परेशानी है तो वो मुझसे सीधे आकर बोले। इस तरह जो मेरे अपने हैं वो मुझसे दूर जाकर बैठे हुए हैं और मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सामने आए, आमने सामने बैठकर बातचीत करें, जो नाराजगी उसको दूर की जाएगी। मैं मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। अगर उनको ये भी दिक्कत है कि मैं पार्टी को सही से नहीं चला पा रहा हूँ, शिवसेना जो है वो अपनी जो उसका कोर आइडियोलॉजी थी उसको खो रही है, तो मैं शिवसेना के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी, बहुत ही भावनात्मक बात थी। इस तरह से अगर शिवसेना कार्यकर्ता की नजर से देखा जाए तो वो उसके लिए बहुत कुछ कह देने वाले और बहुत बड़ा संदेश जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया था। और अब वर्षा जो सरकारी आवास है वो छोड़ के मातोश्री अपने रेजिडेंट पे जाना अपने आप में एक और संदेश जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया है कि उनको मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई भी लोग नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे वापस आते हैं, पार्टी में वापस आते हैं सभी विधायक, तो वो उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी तैयार हैं और मुख्यमंत्री पद को भी छोड़ने के लिए तैयार है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो जैसे ही ये खबर आई कि उद्धव ठाकरे जो है वो सरकारी आवास खाली कर रहे हैं, उसके बाद जो संजय रावत हैं वरिष्ठ नेता हैं शिवसेना के, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे भले ही अपना सरकारी आवास खाली कर रहे हों लेकिन वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो महाअघाड़ी जो है प्रोटेस्ट के लिए भी तैयार है और वहाँ पर अपना बहुमत साबित करेगा। साफ तौर पर अभी भी जिस तरह से हालात बने हैं उसमें अभी भी शिवसेना जो है वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कराना चाहती है, ये दिखाना चाहती है कि अभी भी वो फाइट कर रही है। जो लोग हमसे बातचीत कर रही है वो उनको वापस आने की कोशिश जो है शिवसेना की तरफ से लगातार की जा रही है। चलिए अवैस, बहुत बहुत
शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए।